ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना। सभा में तूफानी भाषण, फिर रात 3 बजे तक नेताओं के साथ मीटिंग। दोस्तों, प्रियंका गांधी असम पहुंचते ही बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी हैं और आते ही उन्होंने सबसे पहले एक तूफानी भाषण दिया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चुनाव लड़वाया करती थी और इन सभी बातों से हेमंत बिस्वा शर्मा की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लगा था कि वो गौरव गोगोई को घेरकर कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आउट ऑफ सिलेबस आ गई। प्रियंका गांधी असम पहुंचती हैं और असम पहुंचते ही वो सबसे पहले तो कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन करती हैं। वहां पर आशीर्वाद लेने के बाद वो दिन में जोरदार सभा करती हैं। सभा में कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देती हैं और साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि असम की मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं और कांग्रेस किस तरह से वहां पर लड़ने वाली है। सबसे पहले आप प्रियंका गांधी का वो बयान सुनिए। ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना, रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। दिन भर सभा करने के बाद उसके बाद प्रियंका गांधी नेताओं के साथ मीटिंग करती हैं। असम के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन सबके साथ एक एक को बुलाकर पर्सनली मिलती हैं पार्टी ऑफिस में और सबके साथ मुलाकात करती हैं और इस सब में रात का 3 बज जाता है। कुछ नेता तो पार्टी ऑफिस में सोते हुए भी दिखाई दिए जिनका नंबर देर से आ रहा था। प्रियंका गांधी बैठी हुई थी और एक एक करके सभी नेताओं को बुला रही थी, सबके साथ सबकी समस्याएं भी सुन रही थी और बता भी रही थी कि आखिर चुनाव किस स्ट्रैटेजी के साथ लड़ना है। बताया जा रहा है कि अप्रैल में असम में चुनाव होगा और इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। गौरव गोगोई लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा को घेर रहे थे और इसी वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा बौखला गए कि उन्होंने गौरव गोगोई पर तमाम झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कथित तौर पर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं और इसी को लेकर फिर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं। वो भी वहां पर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए पहुंची है ताकि वहां पर असम में जब अब की चुनाव हो तो चुनाव में बहुत कुछ बदल जाए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने बताया कि किस तरह से रात भर उन्होंने मीटिंग की और कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करके पूरा का पूरा जो एक रोड मैप है वो तैयार किया है। आप प्रियंका का वो बयान भी सुनिए। मैंने सोचा कि अकेले मिलके थोड़ा सा अच्छी तरह से फीडबैक मिलता है, तो देर रात तक हमने ये काम किया। फिर से आएंगे और करेंगे और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी सब जगह गए हैं, सब जिलों में गए हैं, उन्होंने सबसे बात की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हम करें। कल आपने पीपुल्स चार्जशीट भी रिलीज किया है हेमंत बिस्वा शर्मा लेड असम गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई नई चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें हैं जो पब्लिक जानती है और देख रही है और पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या होगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि कैसे नेता 2 तरीके के होते हैं। एक नेता जो जनता को बताता है कि वो उसके लिए क्या काम करेगा, उसके लिए क्या क्या अच्छा करेगा, लेकिन दूसरा नेता जिसके पास काम दिखाने को नहीं होता है वो बताता है कि किस तरह से तुष्टीकरण करना है, वो तमाम झूठे आरोप लगाएगा और इन्हीं सब बातों में जनता को भटकाने की कोशिश करेगा। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को दूसरे टाइप का नेता बताया है। आप उनका ये बयान भी सुनिए। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं,
किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने गौरव गोगोई पर लगे आरोपों पर भी जवाब दिया है। प्रियंका ने साफ कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई से घबरा गए हैं। वो जान रहे हैं कि गौरव लगातार उन्हें घेर रहे हैं और उनकी एक एक कच्चे चिट्ठे को जनता के सामने पेश कर रहे हैं और इसी वजह से वो इतना ज्यादा घबरा चुके हैं कि उन पर तमाम झूठे आरोप लगा रहे हैं। सभी आरोप झूठे हैं, इस बात को भी प्रियंका गांधी कहते हुए दिखाई देती हैं और साफ तौर से उन्होंने गौरव गोगोई का साथ देते हुए इस बात को कहा है कि अब की बार असम के लोग जान रहे हैं कि असम में क्या होने वाला है और उन्हें भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है और कौन सच में असम के लोगों के लिए भला करना चाहता है। आप उनका वो बयान भी सुनिए। गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी का ये असम दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि असम में कांग्रेस की कमान मौजूदा वक्त में स्क्रीनिंग कमेटी की कमान जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में ही है। वो वहां पर पहुंचती हैं, नेताओं से बात करती हैं, कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, जिसके मन में भी जो भी मनमुटाव था उसे दूर करके, पार्टी को संगठित करके, एकजुट करके, एक एक कार्यकर्ता से मिलकर, उन्हें बताकर और उन तक मैसेज पहुंचाकर उन्होंने अपने काम की शुरुआत कर दी है। असम में चुनावी रणनीति की शुरुआत कर दी है और यही रणनीति दिखाएगी कि आने वाले वक्त में जब असम में चुनाव होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को 20 मोर्चों पर घेरने के लिए एक पैम्पलेट भी छपवाया है, जिसका भी उन्होंने उद्घाटन करते हुए स्टेज पर गौरव गोगोई के साथ वो दिखाई देते हैं और इस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरा जाएगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूती दी जाएगी। अब ये देखना होगा कि प्रियंका की ये स्ट्रैटेजी कितना काम करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।